हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं फौजी की पत्नी। प्रेरणादायक कहानी दोस्तों। वो फौजी के साथ विवाह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिनों की छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीने विरह के आगे जलना पड़ेगा उसको और उसकी पत्नी को। लेकिन विरह की घड़ी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी। छुट्टी रद्द कर दी गई। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 10 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मासूमी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आंखों से पानी बस बांध तोड़कर बहने को तैयार था। फौजी की ने अपनी पत्नी को आलिंगन किया और बोले, फौजी जी, विवाह किया है तुमने तो मन को मजबूत तो करना पड़ेगा। बस तेरे पति ही नहीं हूँ, अपना प्लेटून की सिपाही और भारत माँ का बेटा भी हूँ मैं। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियों की आंखों से आंसू बहते हैं तो वो देश की उड़ जाता है वह देश उड़ जाता है। उसकी पत्नी ने अपने मनोभावों के नियंत्रण करते हुए कहा, जानती हूँ ज़्यादा हक तो माँ और प्लाटून का ही है। आप पर ये दोहारत तो सहना ही पड़ेगी आपकी दोहारत तो सहना ही पड़ेगी। फौजी ने बाहों का कस्बा मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो। सबकी मांगों का सिंदूर सलामत रहे। भाई दूज पर किसी बहन की आंखों में आंसू ना हो और कोई पर हर माँ खुशी हो से व्रत रखा है। इसलिए ही तो फौजी सीमा पर खड़े होते हैं। फौजी की पत्नी का चेहरा पर एक मुस्कान फैल गई और वो बोली, जानती हूँ और इसका अभिमान भी है। फौजी आगे भी मान रहोगी। फौजी ने अपनी आंखों का याचना के भाव लाते हुए जो फौजी है अपनी आंखों में याचना के भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं जाऊं तो मुझे दुल्हन की तरह सजकर विदा करना। वैसे भी अभी तो नई नवेली दुल्हन हो। इसकी पत्नी में मुस्कुराहट में प्रेम से भरी स्वीकृति हुई थी। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किया। आज वो उस दिन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी जब वो दुल्हन बनकर फेरों की विदा पर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बना श्रृंगार में इतना महार है। आज मुझे देखकर लग रहा है कि तुझसे सुंदर कुछ नहीं है। फौजी की पत्नी भी चुटकी ली। कही, फौजी का मन तो नहीं डुल रहा है। अपने प्लांटों से दाग करने तो नहीं सोच रहे हो। फौजी की नारी ऐसी तो मन ही मन प्लाटून से दाग तो ना हो पाएंगे। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीतकर आ जाऊं। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार से करूंगी। तेरी पत्नी ऐसे श्रृंगार जैसे किसी ने कभी ना किया हो। फौजी ने आश्चर्य से कहा, इसमें भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है, इससे भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है। कुछ फौजी की पत्नियों ने कहा, जीत कर वापस आने में खुद देख लेना। फौजी रोक और बिना किसी तरह देख कहीं, यह जीत कर ही आऊँगा। बस मैं नहीं यह कह सकता कि मैं तुझे आगे बढ़कर गले से लगाऊंगा तो मुझे आगे बढ़कर गले लगाएगी। इतना कहकर फौजी चल दिया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आओ तो मेरी कसम सारे लोग लाज भूलकर तुझे गले से लगाऊंगा। तेरी पत्नी। फौजी ने चलते चलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युद्ध चरम पर था। पति ने कितने घरों के चिराग अपने आहुति दे रहे थे। इस यज्ञ में उस फौजी ने भी अपने धर्म न्याय से जो भी सूत्र उसके सामने आए वो धारयास्यम हो गए। जितने भी भाव फौजी के शरीर पर बनाते थे उसके रूप इतना ही विकराल हो जाता था और उसका स्वरूप बहुत विकराल हो जाता था। काल प्रतीक्षा कर रहा था कि उसकी पूर्ण आहुति की इस राष्ट्र यज्ञ में, लेकिन शायद उसके विकराल स्वरूप को देखकर काल भी ठुक गया और जब तक उस फौजी ने मोर्चा न जीत लिया काल भी उसके निकट नहीं आया। फौजी अपने प्राणों
प्राणों को उत्सर्ग कर चुका था। उसके चेहरा तेजमय था। फौजी का मृतक शरीर उसके घर लाया गया। ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों में आंसू की धार न बह रही हो। पूरे गांव में गर्व था फौजी की वीरता पर। पीढ़ियों तक उसकी वीरता के कस्बे गांव का मां बढ़ाएगी। फौजी की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर फौजी का चेहरा देखा। चेहरा को कुछ लगा था। उसने उसे हटाया और दोनों हाथों में बेल लेते हुए बोला, कितनी सजती है वर्दी, कितनी सजती है वर्दी मेरी फौजी की, किसी को नजर ना लगे। फिर उसने फौजी के शरीर को अपनी अंग में लिया। तभी एक हवा का झोंका आया और उसके कानों की फौजी की आवाज़ सुनाई दी। एक वादा तो निभा दिया पर दूसरा नहीं निभाया। तूने बोल रही थी कि ऐसे श्रृंगार करूँगा जैसे किसी ने नहीं किया। फौजी की पत्नी ने तुनक कर उत्तर दिया, जा नहीं करती श्रृंगार। फौजी दुर्हात कर गए, ना मेरे साथ बस माँ से ही प्यार था तुझे। फिर उसने फौजी के चेहरे को अपने हाथों लेकर कहा, तेरे वीरता का मान ऐसा श्रृंगार चढ़ा कि फौजी की अब किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं है। तूने अपना खून बहाया है, तू मैंने अपने सिंदूर बार दिया भारत माँ के चरणों में। तुझसे एक रति भी कम नहीं है भारत माँ से मेरा प्यार। फौजी की पत्नी के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज बुखार रहा था। एक भी आंसू नहीं आया था उसकी आंखों में। उस सिंदूर की अप्रतिमा लगा रही थी। रति और कामदेव भी ऐसे श्रृंगार नहीं कर सकते हैं जैसे श्रृंगार उस फौजी की प्रति उसकी प्रेमिका अभिमान ने किया था। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी, जो फौजी वाली कहानी, दर्द भरी कहानी है दोस्तों, जो कि अपनी उसकी पत्नी ने अपना नींव नहीं तोड़ा देश के लिए। तो हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? हमारी कहानी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब करें जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। इसी प्रकार की कहानी बनाने कहेंगे। जय जवान जय किसान।